जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपी ट्रेडर मुकेश पे। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो एक वीक, मैं कोशिश करूंगा पूरे महीने का भी दिखाने के लिए। अभी ये महीना तो ख़त्म हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको 1 महीना 15 दिन और हफ्ता, मतलब तीनों का मिला करके मैं आपका हमारा पीएनएल दिखाऊंगा कि हम प्रॉफिटेबल हैं कि लॉस में है। ठीक है, और हम किस तरीके से अपना लॉस जो किए हैं उसको हम कैसा रिकवर कर रहे हैं। और इसमें हम और बताएंगे कि आप जो गलती करके जो अपना लॉस करते हैं उस गलती को कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रैक करने के बाद में अपना जो किया हुआ लॉसेस है उसको तो रिकवर करेंगे ही अपन। ठीक है, रिकवर करने के साथ साथ आपको प्रॉफिटेबल भी होना है, क्योंकि मार्केट में आप आए कमाने के लिए। ठीक है, ना कि आप अपना लॉस को रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो हम रिकवर करने नहीं आए, हम क्या करने आए, प्रॉफिटेबल होने के लिए, ताकि हम ट्रेडिंग से कुछ पैसा बना सकें और अपनी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकें। ठीक है, लॉस तो होना कंपलसरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका लॉस भी होगा। लेकिन इस लॉस कम से कम हो, या जिस तरीके का आप गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लॉस फेस करना पड़ रहा है, उस लॉस से बचने के लिए आपको अपना जो तरीका है उसको ट्रैक करना पड़ेगा। जब तक आप चीज़ों को नहीं देखेंगे कि मेरे क्या करने से गलती हो रही है और क्या गलती की वजह से मुझे लॉस होना पड़ रहा है, और उसमें जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। आपको एग्रेसिव कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, ब्रेकआउट आया हम डायरेक्ट एंट्री, ऐसा कोई गलती नहीं करना है आपको। इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप चलेंगे तब जा कर के आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। ठीक है, हम ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे, मैं आपको लगभग 9 अक्टूबर से था शायद। हाँ, हम जो ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे 9 अक्टूबर से। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम इस डेट से, इस वाले डेट से ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे, जिसमें 9, 10 और 11-12 का छुट्टी था, फिर 13, 14, 15, 16, 17, फिर 18, 19 छुट्टी था। ठीक है, उसके बाद 20 और 21 तारीख को जो 1 घंटे का सेशन था मोहर ट्रेडिंग, उसमें हमने ट्रेड नहीं किए थे। उसके बाद फिर से हमने 23 तारीख को छुट्टी था शायद, 23 की किया हुआ ट्रेड एक बार। ठीक है, 23 तारीख को फिर ट्रेड किए हुए थे और 24 को फिर हमने नहीं किया था। 24 फ्राइडे था और उस दिन हम ट्रेड नहीं किए हुए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जिस तरीके से हम, आप पिछला मैं आपको कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आप यहाँ देखेंगे कि ये जो रैली हो रखा हुआ है, तो ऐसा हुआ क्या था उस बीच में, जब हम जिस टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट किए करने के लिए, तो उस टाइम क्या हो रहा था ना, मार्केट सही से और ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 9 तारीख को ये मूव आया, उसके बाद में साइड वेज हो जा रहा था। उसके बाद 10 तारीख को देखोगे तो 10 तारीख को भी ठीक से मार्केट मूव नहीं किया। आप 13 तारीख को देखोगे, 13 तारीख को भी मार्केट मूव नहीं किया। लेकिन हुआ क्या था, ये जो 9 तारीख का जो डेट था ना, 9 अक्टूबर का, इस 9 अक्टूबर को हमारा बहुत बड़ा वाला, मतलब फर्स्ट डे ही हमारा अच्छा खासा लॉस हो रखा हुआ था। फर्स्ट डे हम जिस दिन मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किए, उसी दिन हमारा बड़ा लॉस हुआ। अब उस, जो मैं बार बार बताता हूँ कि वो गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो गलती मेरे से भी हुई, लेकिन उस गलती को सुधारना, यार आपको फिर से उस डिसिप्लिन में आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको आगे पीएनएल में बताऊंगा। 9 तारीख को हमारा बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद से हम उस लॉस को रिकवर अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो जो गलती मैंने 9 तारीख को किया था ना, वही गलती फिर मैंने फिर दोहराया। कब? 16 तारीख को। ये जो 16 तारीख दिख रहा है, इस 16 तारीख के डेट में मैंने वही गलती को फिर से दोहराया। मार्केट अच्छा खासा बुलिश था, लेकिन हमारी कोई गलती रही, मैंने जैसे बताया, और क्या गलती थी मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा।
आप किसी की गलतियों से ही आप सीख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप भी अब उसी तरीके से लॉस करें और लॉस करके सीखें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब दूसरे की गलतियों से सीखें। तो हमने जो 9 तारीख को गलती किया था ना, वही गलती हमने 16 तारीख को फिर से किया। तो जिस दिन जो हमको उस दिन बड़ा फटका पड़ा था, उससे बहुत कम, मतलब बहुत छोटा लॉस हुआ था, लेकिन इस दिन भी हमको लॉस में क्लोज करना पड़ा था डे को, 16 तारीख के, जबकि मार्केट अच्छा खासा भागा हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है। फिर भी हमको लॉस बुक करना पड़ा उस दिन। उसके बाद से फिर हमने जो ट्रेडिंग किया है ना, आपको मैं दिखाऊंगा, एक दिन भी मैं लॉस में नहीं हूँ, एक दिन भी नहीं। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, मैं बिल्कुल भी लॉस में नहीं हूँ। और पूरा वो वीक निकाल दिया मैंने, ठीक है, पूरा वीक निकल गया, लेकिन हम प्रॉफिटेबल ही रहे, ठीक है। और ये लास्ट बस मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं किया था, मैं क्योंकि बाहर था। अगर इस दिन भी अगर मैं ट्रेड किया होता, शायद तो मेरा मंथली जो पीएनएल है वो अभी प्रॉफिट में होता, ठीक है। तो और हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम अपने चलेंगे पीएनएल पे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं एपी ट्रेडर मुकेश लिखा हुआ है, हमारे धन का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। धन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ आपको जो भी पीएनएल चलते रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस, आपको चार्ट भी दिखता है, चार्ट पे ही आप अपना एसएल वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आपको अपना पीएनएल दिखाते हैं। हम 9 तारीख से अपना ट्रेड स्टार्ट किए थे, आप यहाँ देखेंगे ये जो 9 तारीख है, ठीक है, बहुत ही मनहूस दिन साबित हुआ उस दिन हमारा। तो ये 9 तारीख को लॉस हुआ था हमारा, यार इसका कलर, हाँ ये ठीक है, 9 तारीख को लॉस हुआ था, देख सकते हैं लाल दिखा रहा है। वही गलती मैं बताया फिर से दोहरा दिया था मैं, जो कि 16 तारीख को भी हमको बहुत फटका पड़ा था, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए 10 को प्रॉफिट था हमारा, 11-12 छुट्टी था, फिर 13-14-15 को प्रॉफिट था, 16 को फिर वही गलती दोहराया, फिर लॉस हुआ हमारा, ठीक है। 17 को प्रॉफिटेबल था, 18-19 फिर मार्केट बंद था, फिर 20 को ट्रेड किए हमने, फिर 21 तारीख को मोर ट्रेडिंग था, इस दिन हमने ट्रेड नहीं किया। 22 तारीख को फिर छुट्टी पड़ गया, 23 तारीख को फिर हमने ट्रेड लिया, 24 तारीख को हमने ट्रेड छोड़ा, ठीक है। फिर 25-26 2 दिन अभी मार्केट बंद रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप चार्जेस और ब्रोकरेज का पहले कहानी किस्सा सुनाता हूँ आपको, ठीक है। आप देखेंगे टोटल मैंने इन बोला जाए कितना दिन हुआ हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन के अपना ट्रेडिंग सेशन में हमने कुल 20,000 रुपये का गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, 21,000 समझ लो, और 4620 रुपये का ब्रोकरेज दिया हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए मैंने इधर बताता हूँ आपको, यहाँ आप देखिए 52,000 रुपये का हमको फर्स्ट डे लॉस हुआ था, मैं 55,000 है शायद, ठीक है, ब्रोकरेज मिला के शायद 55,000 रुपये ये, ठीक है। हाँ ये ब्रोकरेज मिला के 55,000 है, बिना ब्रोकरेज का देखोगे तो 52,000, तो ब्रोकरेज भी तो हमने दिया है, तो आप लेके चलोगे 55,000 को। उसके बाद में ये जो गलती किया था ना, वही गलती मैंने फिर से यहाँ पर किया था, ठीक है। और गलती फिर से दोहराया मैंने, तो उस दिन फिर से हमको ब्रोकरेज के साथ में 22,000 रुपये का लॉस हुआ, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे हम इसके बाद में क्या हुआ था, ये जो 23 तारीख का था, इस दिन गुरुवार था, 9 तारीख को, 16 तारीख को भी गुरुवार था, और 23 तारीख को भी गुरुवार था, आप कैलेंडर में जाके देख लेना, ठीक है। लेकिन ये जो दो गलती किया ना मैंने, वो गलती मैंने नहीं दोहराया, ठीक है। इस गुरुवार को गलती को मैंने नहीं दोहराया, और जिसके वजह से मैं हमें अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहा, ब्रोकरेज हटा करके मैंने 10,820 रुपये का प्रॉफिट में रहा, ठीक है। अब गलती क्या था मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। गलती हमारा ये हो गया था, मैं क्या किया था, सेंसेक्स नाम का एक बैंक निफ्टी के जैसा एक इंडेक्स होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं S&P सेंसेक्स। इसमें हम क्या करते थे, इसका गुरुवार को एक्सपायरी रहता है, तो इस एक्सपायरी में मैं ना गुरुवार को ट्रेड करता था, ठीक है, थर्सडे को, ठीक है। तो इसलिए मुझे को 9 तारीख को बड़ा फटका पड़ा। उसके बाद में 16 तारीख को जो गुरुवार पड़ा,
इसमें भी मेरे को लॉस होना पड़ा। लेकिन इस बार मैं क्या किया, जो 23 तारीख को गुरुवार पड़ा ना, उस दिन मैं निफ्टी में ही ट्रेड किया। ठीक है, निफ्टी में मैंने ट्रेड किया, मैंने सेंसेक्स को छोड़ दिया उस दिन। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था फिर यदि मैं सेंसेक्स में दौड़ा तो मुझे फटका पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सेंसेक्स को इग्नोर किया और मैंने निफ्टी में ट्रेड किया, जो कि मैं आपको बताया बिना ब्रोकरेज, मतलब टोटल प्रॉफिट तो मेरा 12,000 है, ब्रोकरेज हटा करके आपको 10,000 रुपये यहाँ दिख रहा है ग्रीन में। ठीक है, और अभी क्या है, गवर्नमेंट का जो ब्रोकरेज है ना वो भारी हाई फाई चल रहा है। ठीक है, दिमाग ख़राब जितना। तो ओवरऑल P&L देखेंगे तो हम 10,000 के प्रॉफिट में हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और ब्रोकरेज और चार्जेस वगैरह का आपको कहानी किस्सा मैं समझा ही दिया यहाँ आपको। ठीक है, तो हम इस वीक में जो अभी हमारे पास डेट बचे हुए हैं, इस मंथ का ट्रेडिंग सेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने दिन अभी बचे हमारे पास। मंडे से स्टार्ट होगा ना ये, तो करेक्ट एक सप्ताह अभी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, इस हम एक सप्ताह में हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, और जो लॉसेस यदि होंगे छोटे मोटे ब्रोकरेज वगैरह को मिला करके, तो हम उस यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ आप देखना टोटल ट्रेडिंग डेज 9 ट्रेडिंग डेज हुआ है, जिसमें हमारा मात्र 2 दिन लॉस हुआ है। ठीक है, अब यहाँ दिखा रहा है, देखो 9 ट्रेडिंग डे में हमने 7 दिन प्रॉफिट किए हैं, 2 दिन हमारा लॉस है। लेकिन ये 2 दिन का जो लॉस है ना हरामखोर, ये हमारे पूरे प्रॉफिट का बाप निकल गया। ठीक है, तो इसीलिए लॉस जो है आप कोशिश हमेशा करो कि छोटा छोटा लॉस हो, ज़्यादा सही रहे। तो ठीक है, जैसा भी है, अब हाँ हमारे पास अभी इस महीना बचा हुआ है, पूरे के पूरे 5 दिन, और इस 5 दिन में हम ताबड़तोड़ प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको मंथली रिपोर्ट दिखाऊंगा कि मैं कितना प्रॉफिट में हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है या आपको कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा डेली लाइव आने के लिए, क्योंकि थोड़ा सिस्टम वीक रहता है और ये ट्रेड भी करना रहता है, तो थोड़ा सा मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो भी अब नए दोस्त होंगे उनको सीखना हो तो उन चीज़ों को, मेरे जो चैनल पे और भी वीडियो अपलोड हैं, उस वीडियो को जा कर के देखें। ठीक है, और लाइव ट्रेडिंग करना तो इलीगल है ना, तो लाइव ट्रेडिंग मैं नहीं कर पाऊँगा, और मैं रिकॉर्डिंग कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग करके डालने के लिए। ठीक है, और कोई भी मिस्टेक हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उन चीज़ों को सुधारने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं मंडे को। ठीक है, चलिए, जय श्री राम दोस्तों।